सबसे गुजारिश है कि अपनी सीट्स पे तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। अब सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। आप लोग हज़रत आप कैमरे के से बिल्कुल सामने आ रहे हैं। आप लोग ये जो बिल्कुल गैलरी पे, सर अस्सलाम वालेकुम, सब लोग साइड पे हो जाइएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप भी बैठ जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Mehwish Chaudhary. I'm a morning show host in Such News. आज आप तमाम लोगों को जेडी स्पोर्ट्स के इस खूबसूरत इवेंट में वेलकम कहते हैं और मेरे साथ जेंटलमैन आप सबको पता है कि आज एक बहुत ही ह्यूज किस्म की ये सेरेमनी है। एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हम करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड। हम सब जानना चाहेंगे अबाउट जेडी, इनके हिस्ट्री के बारे में और आज जिस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जा रही है उसके बारे में। सो हसनैन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। व्हाट अबाउट यू? यस एग्जैक्टली, जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से हम आगे जाके इंट्रो भी करवाएंगे और Yeah. अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले Yeah, exactly. सबसे पहले, as usual, we're going to start this beautiful event with the name of Allah with खिलाते कुरान पाक। तो उसके लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगी जी हाफिज़ मोहम्मद कामिल को कि वो स्टेज पे आएँ और खिलाते कुरान पाक से इस खूबसूरत इवेंट का बाकायदा आगाज़ करें। फॉर द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, हाफिज मोहम्मद कामिल। So I have Muawiyah Ayub. No need to worry about, sir. Okay, please, Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया जी। और इसके बाद मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि तलावत कलाम पाक तो हो चुकी, अब नेशनल एंथम यहाँ पे exactly. और उस तमाम तो लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। प्लीज़ आप लोग खड़े हो जाइए हमारे कौमी तराने के एहतराम में। थैंक यू वेरी मच।
पाकिस्तान। Much. Thank you everyone. Please be seated. तो ख़वातीन हज़रात, आज की इस महफिल में बहुत बड़े नामी ग्रामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मुश्ताक अहमद साहब को दिल की अथा गहराइयों की से और जेडी स्पोर्ट्स की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसको बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि 1992 वर्ल्ड कप के विनर हैं। और इसके अलावा मुशी भाई की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। सो आप सबके लिए गुजारिश है, मुशी भाई के लिए एक दफ़ा ताली होनी चाहिए जी। Thank you so much, sir, for being here. Thank you very much. मुश्ताक अहमद साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है कैसर पिया साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप इनकी कॉमेडी को सुनते हैं और ये लोगों को हंसाते हैं। सो कैसर पिया साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। Thank you so much, yes, sir. Thanks for your time. Thank you very much. कैसर भाई के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट को ग्रो किया। और पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट आज जहां पे मौजूद है वो अपने स्पॉन्सर्स की वजह से। और पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में अगर किसी को सबसे बड़ा स्पॉन्सर समझा जाता है या फिर किसी को लीडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल कहा जाता है तो वो है मियां आसिफ नदीम साहब। पुट्स योर हैंड्स टुगेदर फ्रॉम आसिफ नदीम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका हमने बहुत इंतजार भी किया था TCL में, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे इंतजार तो सबने किया, क्योंकि Exactly. 150 की स्पीड पे हम भी इस्लामाबाद से आए, रोड बार बार Yes, बंद हो रहा था, बिल्कुल। तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। Yeah, exactly. सो खवातीन हज़रात, इसके बाद हमारे साथ एक और बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। टेप बॉल में चंद ऐसे नाम हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में खेलते हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। वो अमेरिका हो, वो दुबई हो, वो श्रीलंका हो, जहां जहां पे भी टेप बॉल होती है ये नाम जाके खेलते हैं। और उनमें एक नाम जो कि बहुत पुराना नाम है, जो नया भी है। बाज लोग कहते हैं नहीं हम तो कल से देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 10 साल से देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम 15 साल से देख रहे हैं। सो जिसने जिस वक्त भी इनको देखा है, जब वो देखा है, इनकी बल्लेबाजी से महजूज हुए हैं। Okay. मेरी मुराद है द वन एंड ओनली किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। थैंक यू सो मच खुरम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा खवातीन हज़रात, अब मैं थोड़ा सा जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि मुशी भाई के पास वक्त नहीं है। मैं यही चाह रही थी कि हम जेडी के बारे में थोड़ी सी बात करें, थोड़ी जरा मुझे भी बता दें, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा अबाउट जेडी। एग्जैक्टली। अच्छा, मुशी भाई के पास क्योंकि वक्त नहीं है, मुशी भाई आपकी आखिरी तकरीर रखी थी, लेकिन हमें बताया गया कि आपके पास वक्त नहीं है। हम उसकी कदर भी करते हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखते बल्कि बांग्लादेश के साथ भी एसोसिएटेड हैं और बहुत सारी आपकी कमिटमेंट्स होंगी। जेडी स्पोर्ट्स आज से 10 साल कबल, आज बेसिकली 10वीं एनिवर्सरी है जेडी स्पोर्ट्स की। और 10 साल कबल मुझे आज भी याद है कि अपारा में आप जब जाएं तो बेसमेंट में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और वहां पे जाके हम बैट लिया करते थे। जेडी स्पोर्ट्स को बहुत सारे एजाज हासिल हैं, जिस तरह से श्रीलंकन बैट जो कि पाकिस्तान में पहली दफा जेडी स्पोर्ट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो प्लेयर साइनिंग का रवाज है, जो कि आजकल जुबान ज़द आम भी है, हम आए दिन देखते हैं। सबसे पहले जो प्लेयर साइनिंग इंट्रोड्यूस करवाई वो जेडी स्पोर्ट्स ने करवाई। और जेडी स्पोर्ट्स, अगर इनके साथ आजकल के प्लेयर्स की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इनके साथ एसोसिएट रहे। इन्होंने, इनका जो बिजनेस मॉडल था वो बड़ा दिलचस्प था। सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ को कैप्चर किया। अली नदीम जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम अब्बासी के बेटे हैं, वो सबसे पहले जेडी स्पोर्ट्स के साथ खेले। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ को कैप्चर किया, जिसमें मरी, रावलपिंडी और ये चकवाल तक का रीजन आता है। और उसके बाद करते करते इन्होंने तैमूर मिर्जा को भी साइन किया, फाद मियां चन्नू भी इस बल्ले से खेले, असद शाह भी इस बल्ले से खेले, यू नेम इट। एहसन चिट्टा है, मैरी मर्दान है, बहादुर लेफ्टी हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, अरसलान अच्छी बट बैठे हुए, बादशाह खान बैठे हुए, सब इस बल्ले से अभी भी खेल रहे हैं और खेले भी। लेकिन आजकल ये तमाम लोग भी खेल रहे हैं। किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल इस बल्ले से खेलते हैं, बदस्तूर खेल भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आज जेडी स्पोर्ट्स के साथ साइनिंग होने वाली है। सो फ्रॉम स्क्रैच टू टिल नाउ, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देखेंगी और आप ये समझेंगी कि जेडी स्पोर्ट्स ने सिर्फ बल्ले नहीं बल्कि बहुत कुछ बनाया है। ओके, सो रियली आई एम सुपर एक्साइटेड कि सिर्फ बैट नहीं और भी बहुत कुछ बनाया, तो डेफिनेटली हम ये सब कुछ देखेंगे। और चूंकि इंटरेस्टिंग जर्नी की बात हो रही है, 10th ये एनिवर्सरी है जेडी की। सो जेंटलमैन, मैं चाहूँगी जहाँ तक हमें हसनैन ने बताया है इनकी जर्नी के हवाले से, व्हाई नॉट हम एक एक वीडियो देखते हैं जो कि इनकी पूरी जर्नी के हवाले से है। वो वीडियो आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, प्ले कीजिए। प्लीज एंजॉय द वीडियो।
आओ जी Gentlemen, आप लोगों की clapping. जेडी स्पोर्ट्स के लिए तालियां होनी चाहिए जी JD Again, Sports. जरा नजर अब आनी एक चाहिए दफा हमें फिर यार clapping. सबके लिए हुई Thank you very much. Thank सो you. जेडी स्पोर्ट्स मैंने तो बताया कि क्या है और सबको समझ भी आ गया कि जेडी स्पोर्ट्स क्या है कुछ समझाने की कोशिश मैंने की है और कुछ समझाने की कोशिश वो लोग करेंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं Yeah, exactly. और जिन्होंने इस ब्रांड को मतलब सब तक पहुंचाया अभी और आप ये कह सकते हैं इसको ऑन भी करते हैं इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं Exactly. और मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में चौधरी बशीर अहमद साहब को कि वो आएं और जेडी स्पोर्ट्स का एंट्री वो करवाएंगे भरपूर तालियां जी चौधरी बशीर अहमद साहब जी के लिए चौधरी बशीर अहमद साहब सर प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी भी तमहीद बांधे बगैर आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आपने अपने कीमती वक़्त में से अपने कीमती लम्हात हमें असाइन किए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। मैं आपको 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सम अप करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर अफजाल साहब जो जुनैद और दानिश के वालिद हैं, ये उनकी ईमानदारी मेहनत का समर है कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की, इनके वालिदैन की दुआएं और इनके वालिदैन बज़ाते ख़ुद कम्युनिटी के लिए इस्लामाबाद की कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा मसीहा हैं और उनकी फ्री ऑफ कास्ट अपने पैसों से फ्री अद्वियात के साथ उनका इलाज करते हैं और अल्लाह ताला ने उनको आज इस स्टेज पे पहुंचा दिया उनके बच्चों को कि दे आर द स्टार ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस इंतहाई शानदार मौके के ऊपर मैं ये बात करते हुए इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ जनाब मुश्ताक अहमद साहब का कि वो आज 20 दिसंबर से हमारे साथ इनका जॉइन हैंड हुआ और ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंशाल्लाह हम जेडी ब्रांड को लेके पूरी दुनिया में इसका डंका बजाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इसकी MOU भी साइन होगा। मैं एक और बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बल्कि रिक्वेस्ट भी करता हूँ स्पेशली सियालकोट की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, बेशुमार लोग हमारा कॉपी बैट बना रहे हैं। पहले ही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप अब कॉपी छोड़ दें और अपने जो उनके ओन ब्रांड हैं उनके साथ मेहनत करें। जैसे जेडी ने मेहनत किया, तो अगर वो नहीं करते तो डेफिनेटली कानून का रास्ता सबके लिए अब खुलेगा और हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह, जिन लोगों ने हमारी कॉपी बनाना छोड़ी नहीं। इसके अलावा जेडी स्पोर्ट्स इन नियर फ्यूचर बेशुमार अपनी नई प्रोडक्ट्स कुछ इंशाल्लाह अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, कुछ नई लॉन्चिंग होगी। वो वेरी सून हम एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और आप इंशाल्लाह सोशल मीडिया और बाकी प्रोग्रामात के हवाले से इसको देखते रहेंगे। मैं दोबारा तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ तशरीफ़ लाए। टाइम को बचाते हुए मैं अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाएं और स्टेज की कार्रवाई संभालें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के उस नाम को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। जैसा मैंने पहले आपको बताया 1992 के चैंपियन, पाकिस्तान के लिए 52 टेस्ट मैचेस में 185 शिकार किए और उस ज़माने में ओडीआई क्रिकेट में 144 ओडीआई मैचेस में 161 विकेट्स लिए। और जब 1992 में सर आपने विकेट लिया था ना, वो वाला स्टाइल वो पूरी कौम को आज तक नहीं बोलता। सो आपकी भरपूर तालियों में द लेजेंडरी मुश्ताक अहमद साहब, मैं समझता हूं कि उठ के इस्तकबाल होना चाहिए मुश्ताक अहमद साहब का। Thank you so much, sir. Thank you very much. Sir, Please. Thank you very much. Sir, first of all, हम जानना चाहेंगे जेडी स्पोर्ट्स का इस इवेंट के हवाले से और इनकी जर्नी, इनके जो पैशन आपने देखा, मैं उस हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कम, मतलब आवाज़ आ रही है? जी जी। एक
मतलब एक रात पहले बात है कि जब्बार साहब ने मुझे बताया कि अहमद साहब आपसे बात करना चाहते हैं, तो इनकी कुछ बातें सुनी। तो आज जो टेनिस बॉल क्रिकेट है ना, एक्चुअली ये है ब्रांड ऑफ 2020 क्रिकेट। इंटरनेशनली जितने भी आप 2020 के प्लेयर्स देख रहे हैं ना, अगर उन्होंने कोई चीज़ सीखनी है ना क्रिकेट के एंगल्स को शॉट मारने का तरीका, तो वो टेनिस बॉल जो प्लेयर है ना उनसे सीखना चाहिए। बॉलरों को अपना यॉर्कर सीखना है तो टेनिस बॉल के जो मेन एक्सपर्ट होते हैं उनसे सीखना चाहिए। तो जेडी के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आई एम विद देम नाउ, इंटरनेशनली हम इनको लेके चलेंगे। हम ऐसा इंशाल्लाह इवेंट्स कराएंगे पाकिस्तान में कि सारे देखेंगे। इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट काइंड ऑफ एडवेंचर जो हम इंशाल्लाह मिलके करेंगे, और इस जेडी को, स्पोर्ट्स को, जितने भी इनके ब्रांड हैं, इनको इंशाल्लाह वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारा एक्सेस होगा, अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह मुशी इंशाल्लाह। भाई, Thank बहुत you. सारे लोग हैं ऐसे जो कि आज भी टेप बॉल से आ रहे हैं, आपके ज़माने में भी टेप बॉल से आते थे। सो कितना ज़्यादा असेंशियल समझते हैं आप टेप बॉल को पाकिस्तान की लेदर बॉल की ग्रोथ के लिए? आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये बन चुकी है कि ये 2020 की जो बैट स्विंग है ना, अभी हम जो इंटरनेशनल में कोचिंग करता हूँ, अभी इंग्लैंड के साथ भी हूँ, बांग्लादेश के साथ भी कर रहा हूँ, 2-3 इंटरनेशनल फ्रेंचाइज की कोचिंग भी करते हैं। जितने भी इस वक्त एक्सपेंसिव प्लेयर हैं ना, हम उनको एज ए कोच ये सिखाते हैं कि आपकी बैट स्विंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे एक गोल्फर की होती है। और ये टेनिस बॉल की जो क्रिकेट शॉटें हैं ना, ये आपको रिस्ट से लेके आपका बैलेंस, आप छोटी सी टेक्निक, टैक्टिकली बात बताता हूँ, ये जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, अब जो नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती है ना, आप देखिए क्रीज के ऊपर एक पाँव अंदर होता है, एक बाहर होता है। जबकि टेनिस बॉल के जो प्लेयर होते हैं ना, जो मेन प्लेयर होते हैं, वो बिल्कुल स्टंप्स के साथ लगे होते हैं जी। उसकी रीजन क्या है कि बॉलर के पास एग्जीक्यूशन करने के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आपने क्या करना होता है कि आपका बैलेंस, ये टेनिस बॉल के जितने प्लेयर हैं इनका बैलेंस इतना ज़बरदस्त है, उसके बाद ये अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं। इनका रिस्ट पोजीशन और उनकी आंखें इतनी हाथों से मिलती हैं कि आप जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग करवा लेंगे, आराम से छक्का मार देते हैं। एंड इंटरनेशनली नाउ ऑल द कोचेज आर गेटिंग एक्सपर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को, कि हम यंग टेनिस बॉल प्लेयरों से लेके हार्ड बॉल के प्लेयरों को हम किस तरह छक्का मारना सिखा सकते हैं। आई थिंक आप टेनिस बॉल के मैचेस देखें ना, मैं बड़े गौर से मैच देखता हूँ, पता है आपको, बीइंग ए इंटरनेशनल कोच मैं बहुत सीखता हूँ इन लोगों से कि यार ये इनका ऑफ टाइम के ऊपर एक्स्ट्रा कवर में छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, ये किस तरह मार सकते हैं। तो फिर उसको, उस टेक्निक को फिर हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं हार्ड बॉल के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी कोचिंग की, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, कि हायर लेवल पे जो टेप बॉल का टैलेंट है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर एक शख्स है जो कि टेप बॉल में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाते, खुरम चकवाल जो कि आपके साथ बैठे थे, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सो ये जब लेदर बॉल में आते हैं तो इनकी टेक्निक को किस तरह से आप इनहेंस कर सकते हैं? ये बड़ा वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, $1 million क्वेश्चन। इसकी रीज़न पता है क्या, हार्ड बॉल क्रिकेट में ना आपके फुटवर्क का बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट है, क्योंकि जो बॉल है ना, टेप बॉल, इसको आपने देखा होगा एक बॉल करने के बाद वो दोबारा टेपिंग करते हैं, क्योंकि हल्का सा भी सुराख होना तो बॉल बहुत स्विंग होता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स स्विंग। हम जब ओल्ड पुराना बॉल के साथ रिवर्स स्विंग करते हैं ना, तो हम बॉल बनाते हैं। अब ये जो टेनिस बॉल है ना, इसमें बॉलर के पास कोई प्लान नहीं होता, उन्होंने बस अपना यॉर्कर मार गया, लग गया तो ठीक है, वरना छक्का है। अब ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि हार्ड बॉल के साथ ना आपके दोनों टांगे, आपका हेड, आपका बाय मैकेनिक्स, सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक ना, आपका जो अगले बॉल को अगला कैसे खेलना है, पिछले को कैसे खेलना है, ऑफ साइड पे कैसे खेलना है, हॉरिजॉन्टल शॉटें कैसे मारनी है, ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो टेनिस बॉल में रिक्वायरमेंट नहीं है। टेनिस बॉल में आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए और हाथों का कमाल होना चाहिए, ये focus। 3 चीज़ें हैं। और बाकी जो हार्ड बॉल है ना, जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, कोई एज ऑफ 14 और 15, अगर उसका बैट स्विंग अच्छा है, उसको आप इंडल्ज कर सकते हैं हार्ड बॉल क्रिकेट के साथ। मगर जब आप 20-25 साल के हो जाते हैं ना, फिर आपकी टेक्निक चेंज करना बहुत मुश्किल होती है। और अल्लाह का निज़ाम देखें, क्या अल्लाह करीम है, अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह ने लोगों का रिज़्क लगाया है, टेनिस बॉल को इतना इम्प्रूव कर गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज सुन के कि टेनिस बॉल प्लेयर जो है ना, ये जेडी स्पोर्ट्स जैसे लोग, वो हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये जो लोग पीछे बिहाइंड द सीन है ना, जो टेनिस बॉल प्लेयरों को ऊपर लेके आए हैं, कितने ख़ानदान इससे पलते हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं बहुत खुश होता हूँ जब देखता हूँ कि टेनिस बॉल भी इम्प्रूव कर रही है। अच्छा, ये सब ये देखना चाहते हैं कि जब मुश्ताक अहमद, इंतज़ामुल्लाह, मोहम्मद यूसुफ खेला करते थे, पाकिस्तान की लेदर बॉल क्रिकेट का भी एक उरूज था, वो उरूज भी सब देखना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कब हम उसी डगर पे वापस होंगे जिस डगर पे हम 1992 में, 1999 के वर्ल्ड कप में थे?
आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा. हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना अंडर 19 के, मेरा एक्सपीरियंस है ये, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अंडर 19 में जैसी परफॉर्मेंस करते हैं वो सोचते भी नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का. वो सीधा सोचते हैं कि PSL में मेरी कैसी जगह बन सकती है. और ये फास्ट ट्रैक जो होता है ना, कहते हैं यू कैन नॉट चीट सक्सेस. आपको हार्ड यार्ड्स करना पड़ता है, आपको बेसिक्स तगड़ी होनी पड़ती है. जिस बंदे की बेसिक्स तगड़ी होती है ना, वो कहीं पे भी जाके परफॉर्मेंस कर सकता है. इस वक्त हमारा अलमिया ये है, जो कि हम क्रिकेट बोर्ड को भी कहते हैं, हमारे कोचेस को भी कहते हैं, छोटे बच्चों को रेड बॉल क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो. जब वो रेड बॉल की क्रिकेट में मार खा के आएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मार खा के आएंगे, उनको ऐसे बंदों को, ऐसे बच्चों को इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर बन जाता है. तो आई थिंक योर क्वेश्चन, द आंसर इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज़ द की फॉर ऑल द आंसर्स. और मैं आखिरी 2 सवाल करूंगा आपसे. एक सवाल ये है कि इस वक्त इंटरनेशनली भी, लोकली भी आपको पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है. टॉप 4 में आप किस किस को देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में? अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला जी. है, एक तो बांग्लादेश, क्योंकि मैं उसका कोच हूँ अभी. दूसरा पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा. बाकी इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, 2020 में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप वो नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बहुत अपनी गेम को इंप्रूव कर लिया. पावर ईटिंग में दे फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे फील्डिंग स्किल्स आर वेरी गुड. सो आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और हम इंडिया को निकाल देते हैं पाकिस्तान. मुश्ताक भाई, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? और टेप बॉल की ग्रोथ देख के आपको कैसा लगता है? बीइंग अ क्रिकेटर आपको भी काफ़ी खुशी होती होगी. JD स्पोर्ट्स को जो इसलिए मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो टेनिस बॉल के प्लेयरों को और जो एक होप क्रिएट करवाई है, वो होप पता है क्या? JD स्पोर्ट्स के थ्रू जो जितने भी लोग होंगे, अभी हम थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. जैसे इन्होंने मुझसे बात की तो मैं रात का सोच रहा था कि कहाँ पे हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं. JD स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहाँ इम्पैक्ट डाल सकता है. तो हमने ना ग्रास रूट के ऊपर हम टेनिस बॉल, जितने भी टेनिस प्लेयर होंगे उनको सेलेक्ट किया करेंगे. और जैसे ये खुरम साहब बैठे हैं, जितने हमारे प्लेयर जो साइन करेंगे हमें, हम उनके कोचेस करवाएंगे उन बच्चों को. और उन बच्चों के फ्यूचर इंशाल्लाह, करना तो अल्लाह की ज़ात ने है, हम ऐसी एकेडमीज़ बनाएंगे जो आज तक JD स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हार्ड बॉल की आपने सुनी एकेडमी, टेनिस बॉल की क्रिकेट एकेडमी भी इंशाल्लाह सियालकोट से हम पहला काम करेंगे JD स्पोर्ट्स. जबरदस्त, जबरदस्त. क्या थैंक यू बात सो मच मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच. कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? बस ये जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीक़ों में हमारी कामयाबी है. ये क्रिकेट भी थोड़ी आर्जी होती है, पैसा भी आर्जी होता है, सारी चीज़ें आर्जी होती हैं. इस दुनिया में कामयाबी का म्यार अल्लाह ने मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए अपने दीन में रखा है. मेरे प्यारों, नमाज ना छोड़ा करो, जहाँ पे मर्जी हो. एक छोटी सी 30 सेकंड की बात सुनाता हूँ, लंबी स्टोरी, अल कट इट शॉर्ट. मैं सईद अनवर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम साहब और मेरा ख्याल अजहर महमूद साहब, हम पांचों नमाज पढ़ रहे थे इंग्लैंड में. तो हमारा एक बहुत मशहूर क्रिकेटर है, वो श्रीलंका का बहुत मशहूर क्रिकेटर, नाम नहीं लूँगा. उन्होंने आके सईद अनवर को कहा कि सईद, डू यू माइंड इफ़ आई कम वेरी क्लोज टू यू एंड वॉच यू गाइज प्रेइंग? सुभान अल्लाह. मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें देख सकता हूँ नमाज पढ़ते हुए? तो उसने कहा, सईद ने कहा श्योर. जब हमने नमाज ख़त्म की तो उसने कहा कि आई हैव नेवर सीन इन माई होल इंटायर लाइफ कि इतना खूबसूरत तरीका है तुम अपने माबूद का, अपने रब का शुक्र अदा करने का. तो सईद अनवर ने कहा, वो हाउ, व्हाट मेक यू थिंक लाइक दैट? आपको कैसा लगा, ऐसा क्यों लगा? तो उसने आगे से कहा कि मैंने किसी मज़हब में नहीं देखा कि पहले तुम ज़मीन पे हाथ लगाते हो, फिर नाक लगाते हो, फिर माथा लगा के कहते हो हैंड्स अप, मुजरम आ गया. तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम अपनी ईगो को परे मार के, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वह बादशाह हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मशहूर हो, चाहे नान मशहूर हो, जब ज़मीन पे तुम सारे नाक और माथा लगा के हाथों को लगा देते, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो, जब अपने रब के सामने सजदा करते हो तो पता क्या कहते हो? उसने अल्फाज ये बोले थे कि यू आर सरेंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को सरेंडर करते हो अल्लाह के सामने कि मुजरम आ गया सारे दिन के गुनाह करके, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे. और अल्लाह बादशाह ऐसा करीम है कि तुम माफ़ी मांगते मांगते थक जाओगे, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ़ करते करते नहीं थकेगा. मेरे प्यारों, नमाज ना छोड़ो करो, जहाँ मर्जी हो, और लोगों के साथ अच्छा मामला करो, माँ बाप की खिदमत करो, यही हमारा दीन है. अपना पैसा कमाओ, हलाल रोज़ी कमाओ. अल्लाह ने मना बिल्कुल नहीं किया किसी चीज़ से, स्पोर्ट्स से मना नहीं किया. बस एक चीज़ का ख्याल रखा करो, अल्लाह का हुक्म ना टूटे. दुनिया पीछे होती हुए पूछे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हासिल किया है, अल्लाह की कसम,
दुनिया में आप इंग्लैंड की कोचिंग करता हूँ, जाके 6 साल से कोचिंग कर रहे हैं, बड़े बड़ी जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। अल्लाह की कसम लोग पूछते हैं आपसे पूछने लग जाते हैं, व्हेन यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, पता क्या पूछते हैं? भाई ये नमाज तुम पढ़ते हो, इससे मिलता क्या है? जब ये पूछते हैं तो उनको कहते हैं आई विश हमें भी ये तरीका आता। कुरान हमारे पास रोशनी है, इल्म है, और कुरान की हाथ को पकड़ी रखना और नबी की ज़िंदगी को पकड़ी रखना, जब ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी ना, तो मुआशरे में फिर हम माफ़ करने वाले बनेंगे। कहते हैं ना, फूल की तरह खिलो और उसकी खुशबू की तरह बिखरो। अगर ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारे एक्शन इंशाल्लाह लोगों की हिदायत का ज़रिया बनेंगे। बस आखिरी रिक्वेस्ट यही है, नमाज ना छोड़ना, कुरान पढ़ना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, झूठ ना बोलना, ये मोटे मोटे 3-4 बात कर लो, बाकी अल्लाह कहता है वो होगा जो तुम चाहते हो। थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई, Thank you थैंक यू very सो मच, much, इट्स प्लेजर sir. टॉकिंग Thank विद you यू। so much. भरपूर तालियां चाहिए मुश्ताक अहमद साहब के लिए। मुश्ताक भाई आप बस साइनिंग के लिए भी, यहाँ पे मुश्ताक अहमद साहब साइनिंग करेंगे जेडी स्पोर्ट्स के लिए, और उनके साथ जेडी से होंगे जुनेद भाई। जुनेद भाई आ जाइएगा। जी जुनेद साहब आप भी आ जाएं स्टेज पे। चौधरी अब्दुल जब्बार साहब आप भी स्टेज पे आ जाइए। इस वक्त साइनिंग सेरेमनी होगी, जरा वेट कीजिएगा, कैमरा भी आ जाएगा। मुशी भाई आप बैठ जाइए प्लीज। एक मिनट जुनेद भाई, एक मिनट। चलें जी, बिस्मिल्लाह। मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, इस वक्त जेडी स्पोर्ट्स के साथ साइनिंग करते हुए, एक तरफ जुनेद भाई जेडी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, और इस वक्त फाइल एक्सचेंज करेंगे मुश्ताक अहमद साहब और जुनेद भाई। भरपूर तालियां जी। थैंक यू सो मच जी मुश्ताक अहमद साहब, मुशी भाई और उनके साथ साथ जुनेद साहब का, जो कि यहाँ पर साइनिंग कर रहे थे। जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अच्छा हसनैन, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आपने जेडी के इंट्रोडक्शन में कहा था कि जेडी सिर्फ बैट नहीं बनाता और Yes. भी बहुत कुछ बनाता है। और ये ग्रो कर चुके हैं ना, ये और ये- ग्रोथ की निशानी है। एग्जैक्टली सो मैं और हमारे जो व्यूवर्स जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि और जेडी क्या क्या करता है। बिल्कुल ऐसी है, और इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जेडी स्पोर्ट्स के जो हम दिखाना चाहते हैं। Sure. बस ये हमारे जो मेहमान हैं थोड़ा सा इनकी तस्वीर मुकम्मल हो जाएं, जरूर, तो उसके जरूर। बाद हम वो वीडियो, बल्कि रेडी है सर? अच्छा जी, वीडियो इज रेडी, सो Okay. चलते हैं जी और जेडी स्पोर्ट्स का फुटवियर देखते हैं। ऑलराइट। हजरात, ये आपने देख लिया, आ जाइए। ओके सो इट्स मीन कि जेडी सिर्फ बैट्स नहीं बनाता, फुटवियर भी बनाता है, फुटवेयर भी बनाता है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जाके खरीदते हैं, बहुत कुछ और भी बनाता है वैसे। बहुत कुछ और भी बनाता है। So- बहुत सारे स्टार्स बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्स भी बनाता है, स्टार मेकिंग भी Exactly. करता है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अब एक ऐसी शख्सियत को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है। जब भी टेप बॉल का जिक्र होता है, Yeah. टेप बॉल चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो रही हो, गिलगित में, कश्मीर में, मियाँ चन्नू में, कराची में, पाकिस्तान के किसी कश्मीर भी कोने में हो, जहाँ पे भी होगी, Yeah. लोग इस शख्सियत को जानते भी हैं, प्रेज भी करते हैं, Yeah. और इनके हवाले से नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं, क्योंकि
इन्होंने टेप बॉल क्रिकेट को अपना दिन, अपनी रात, अपना सरमाया बहुत। सब कुछ दिया है। No मेरी doubt। मुराद है लीडर ऑफ टेप बॉल क्रिकेट मियां आसिफ नदीम साहब जी, आपकी भरपूर तालियों में। जी प्लीज वेलकम करते हैं मियां आसिफ साहब को। सर प्लीज। मियां साहब आपको खुश आमदीद, थैंक यू सो मच। काफ़ी अरसे बाद आपका दीदार हो गया, ये हमारे लिए काफ़ी है मेरे ख्याल है। लेकिन जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से बताइएगा, आज के इस इवेंट के हवाले से, इन रानाइयों के हवाले से, और थोड़ा सा हमें बैक पे भी ले जाइएगा कि टेप बॉल क्रिकेट कहाँ पे थी और कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले तो हुसैन आपका शुक्रिया, मैडम आपका शुक्रिया, और अहमद बशीर साहब, अफजाल साहब, जेडी स्पोर्ट्स के जो ऑनर्स हैं, मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इस ग्रेट इवेंट में हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला मेरे ख्याल से बहुत पुराना है टेप बॉल का, लेकिन जो इसने पीक पकड़ा, जो हमने कोविड में एक टूर्नामेंट MHNO में करवाया था, जो PSL 1 हुआ, उसके बाद आपको भी पता है, प्लेयर्स को भी पता है, स्पॉन्सर्स को भी पता है कि क्रिकेट फिर टेप बॉल की वो वाली क्रिकेट नहीं रही। ये फिर गली मोहल्लों से निकलती हुई, ग्राउंड से होती हुई ये टेलीविज़न पे आ गई। तो हमारा जो लास्ट इवेंट हुआ उसको PTV स्पोर्ट्स ने कवरेज की, जो कि पहला टूर्नामेंट था जो PTV स्पोर्ट्स ने टेप बॉल का दिखाया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि टेप बॉल का PTV स्पोर्ट्स पे जाना, और लाखों में फ़ैन फॉलोइंग्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि टेप बॉल से खेल रहे हैं अभी भी। तो उसके बाद आज जैसा कि खुरम भाई की सरमनी है, साइनिंग सरमनी, जिसमें हम सब लोग आए हुए हैं, मेरी तरफ से भी आपको वेलकम है। कैसर पिया साहब बेटे, महताब भाई आए हुए हैं, सबको वेलकम है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जेडी काफ़ी पुराना मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में बैट्स में सबसे पुरानी कंपनी जेडी स्पोर्ट्स ही है। तो मेरी अहमद साहब से बात हो रही थी, इन्होंने अभी कुछ न्यू लॉन्च किया है जिसमें शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं। तो मुश्ताक भाई का साइन करना, इनके साथ आना, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी टेप बॉल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बेहतर चीज़ होने जा रही है, इस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, जो कि बहुत बड़े नाम है, कोचिंग कर रहे हैं रिसेंटली इन इंग्लैंड, बांग्लादेश। तो जेडी से तकरीबन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स खेले, जो कि आपने भी देखे अभी स्क्रीन पे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, और जितना अच्छा इन्होंने सेटअप दिया है, जैसी ये सरमनीज़ हो रही हैं टेप बॉल के अंदर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारी कोशिशों का नतीजा है। बाकी इसमें जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, सैन भाई आप हैं, जितने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, आपका भी बड़ा पुराना कंट्रीब्यूट है। तो मैं सब ब्रॉडकास्टिंग मीडिया टीम्स और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से रियल हीरो मैं समझता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग है। ओके सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। मैंने टेप बॉल की हिस्ट्री में देखा बहुत बड़े बड़े नाम, और माशाल्लाह ने आपने जिस तरह टेप बॉल को आसमान की बुलंदियों तक आप पहुँचा रहे हैं, हमारे सामने वो तमाम तर चीज़ें हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, ख़वातीन के लिए आप ये इनिशिएटिव कब लेंगे? बिकॉज ख़वातीन भी बड़ी अच्छी प्लेयर्स हैं, और अगर आप जिस तरह आपने बाकी इन प्लेयर्स को तलाश किया है, आप ख़वातीन को भी कर सकते हैं। असल में अगर ख़वातीन इसमें इंटरेस्टेड होंगी, हमें कहीं से इसकी वेव्स आएंगी कि ख़वातीन खेलना चाह रही हैं, तो डेफिनेटली हम उसकी भी एक लीग का इनकाद कर देंगे एक अच्छे लेवल पे किसी बिग सिटी के अंदर। लेकिन अभी तक कहीं से ऐसी वेव्स नहीं आई कि हम समझें कि जो ख़वातीन हैं वो टेप बॉल में दिलचस्पी रख रही हैं या हो रही है। असल में ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कोशिश तो करें ना। हम कोशिश कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें आई तो हम ज़रूर खिलाएंगे। बाकी बेस्ट विशेज़, अहमद साहब आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके ब्रांड को कामयाब करे। तो बेस्ट विशेज़ खुरम भाई और प्लेयर्स के साथ हैं। अच्छा मियां साहब, खुरम चकवाल के हवाले से आज की इस सेरेमनी के वो दूल्हा भी हैं। फिर जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से एक सवाल दोनों के रिलेटेड है कि जब हम देखते थे कि ब्रांड्स नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जेडी स्पोर्ट्स ने उस ज़माने में साइनिंग की, ये तमाम तर जो कल्चर आजकल आप देख रहे हैं, ये जेडी स्पोर्ट्स का ही लाया हुआ। और फिर खुरम चकवाल जो कि पिछले कई अरसे से खेल रहे हैं और कई अरसे से टेप बॉल पे राज कर रहे हैं, इन दोनों की कोलैबोरेशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो टेप बॉल में जो नई जिद्दत लाने वाला है वो भी खुरम भाई हैं, क्योंकि खुरम भाई को, जब खुरम भाई का अर्ली स्टार्ट था तो वो MHNO से ही था। मैंने जब से इनको देखना शुरू किया तो तब शहबाज साहब भी खेलते थे, शहबाज काली तो वेरी फेमस प्लेयर इन पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट। तब से लेके आज तक मतलब कि मैंने खुरम भाई को एक बहुत ऐसे पॉजिटिव और अच्छा इंसान पाया। और जेडी के हवाले से मैं ये बात करूँ कि ये फाउंडर हैं इस चीज़ के। जैसे हम क्रिकेट के टेप बॉल को हमने एक नई जिद्दत दी, तो इसी तरह जेडी स्पोर्ट्स ने, इनके बैट्स ने
जितनी भी साइनिंग हुई वो इनके बाद ही हुई। ये फाउंडर हैं और बड़ी पुरानी कंपनी है। और मैं एक और बात कहूँ, तमाम प्लेयर्स के लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपको नकली 1000 वाला नोट मिल रहा हो ना, तो बेहतर है 100 रुपये वाला असली ले लें। ठीक है ना? तो इसके रिजल्ट्स आपको आफ्टर शॉट्स मिलेंगे। अभी तो नया नया काम है, आप ये बहुत पुरानी फॉर्म है, आई नो दैट वेरी वेल। तो बेस्ट विशेज मौलवी साहब आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर आखिर में टेप बॉल के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि टेप बॉल पर्सनली करवाएं, और जैसे आपने TSL करवाया इज़ अ वेरी बिग इवेंट, तो इंशाल्लाह। वो आपका इवेंट था सर? सर मेरा इवेंट चेयरमैन तुसी सो मैं कितों कराया? सर थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह जो हम अब करवाएंगे वो उससे 2 टाइम अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। मियां आसिफ नदीम साहब के लिए भरपूर थैंक तालियां। यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, अब एक वीडियो बाकी थी जिस बैट का जिक्र किया इन्होंने, 100 और 1000 वाली बात की, ऑलराइट, वो वीडियो दिखा देते हैं सबको। कि ये बैट बनता किस तरह है, बनता किस तरह है, श्रीलंकन बैट किस तरह से बनता है, क्या क्या उसमें मराइल हैं, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के वो एक बैट तैयार होता है। जिस तरह होता है ना कि लोहा आग की भट्टी से निकल के तैयार होता है, इसी तरह से बैट की भी एक तैयारी है। उसके हवाले से एक वीडियो देखते हैं जी, प्ले कीजिए। शाह जी वीडियो ख़त्म हो गई है। ये आपने बैठ कर प्रोसेस देखा, और वैसे उम्मीद नहीं थी जुनेद भाई कि इतना फास्ट ट्रैक पे काम चलेगा। ख़वातीन हज़रात, और कौन मौजूद है वैसे आपको पता होगा हमारे साथ? उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, क्यों? उनको माइक दे देना, नहीं तो वो हमें चुप करवा देंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई एंकर को भी चुप करवाए। हाँ, ये तो अभी आप मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, उनके हवाले स्टेज करें, हम जाके बैक एंड पे खड़े हो जाएं, थोड़ा पानी शानी पिए, जरा रेस्ट करें, जी, क्योंकि हम इतने लॉन्ग ड्राइव से भी आए हैं, स्पेशली इस्लामाबाद से 150 बोरियत की भी काफी स्पीड है। से चालान काफी से हम बोर भी हो बचे चुके हैं, हैं। वरना जेडी वो सारे चालान पे करता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 3 दफ़ा हम चालान से बचे, 150 की हमारी स्पीड थी। अगर कोई सुन रहा होगा तो अभी कर देगा। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क का एक नामवर नाम, कौन नहीं जानता इनको। आप जिस भी बड़े टीवी चैनल को किसी ज़माने में देखते थे या अब भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या जब आप छोटे थे, जब आप जवान हुए, जब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हर उम्र में आपने देखा। ये वैसे छोटों की बात कर रही है कि कोई उस दौर में छोटा था तो अब बड़ा हो गया होगा। आपकी भरपूर तालियों में जी मैं स्टेज हवाले करूंगा, वैसे इनसे सवाल नहीं करूंगा, स्टेज हवाले करना चाहूंगा जनाब कैसर पिया साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। भरपूर तालियां जी। मुल्क पाकिस्तान का एक मारूफ नाम, और ये आए भी इधर से हैं। इन्होंने क्या कि मैं एंड नहीं आना, मैं शॉर्टकट। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो, और बहुत शुक्रिया आपका। आप चुप हो गए तो सारी दुनिया चुप हो जाएगी, और ख़ासकर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बहनों की तरह हैं आप, मेरे भाई हैं आप, और जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसी तरह आपको मेहनत करते रहें, कामयाब रहें। और मैं मशकूर हूँ सबसे पहले कि JD स्पोर्ट्स, ये जुनेद भाई, दानिश भाई और नून ग्रुप, मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये इसी तरह साथ काम करते रहे। हाजी साहब बैठे हैं, अल्लाह पाक भाईजान बड़े बैठे। और मैं कहूँगा कि मैंने टूर्नामेंट करवाया था, तो मैं कुछ मुश्किल में था, पता नहीं था टेप बॉल के टूर्नामेंट का, तो बड़े लोगों ने साथ दिया, लेकिन बढ़ चढ़ कर जिन्होंने मोहब्बत की, प्यार किया, तो मैं JD स्पोर्ट्स उनके लिए क्लैप करना चाहूँगा या करवाना चाहूँगा। और उसमें दानिश भाई हैं, जुनेद भाई हैं, और बहुत शुक्रिया। और एहसन भाई, एहसन चटा साहब, ये रंग के साफ नहीं है, ये दिल के भी साफ हैं, इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। ये भी इंशाल्लाह हमारा हिस्सा बनेंगे। बादशाह खां भाई तो पहले ही हिस्सा बने हैं, अरसलान अच्छी साहब। और मैं खुरम चकवाल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। और क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ, ਮਸਲ पैसे फिर इन्हें लै रहे ने खुरम भाई, माशाल्लाह इन्हें दिल के डॉक्टर पैसे नहीं लेंदे,
जिन्हें आजकल प्लेयर पैसे लै रहे हैं माशाल्लाह। और जिस तरह एक एग्रीमेंट 3 करोड़ का आया तैमूर भाई का असी देखिया सारा माशाल्लाह, उन्हों का भी एग्रीमेंट होया। वो बस इन्ने पैसे मिल गए उन्होंने, वो कोई बंब का मसाला बनाते ने की करते हैं पहले दसो। जिस तरह सर लेंदे ने पैसे, और अल्लाह पाक इन्हों इस तरह ही सलामत रखे। और साढ़े जिन्ने भी टेबल के प्लेयर ने इन्नी उन्होंने आखिरत की फिक्र नहीं होंगी जिन्नी प्रमोटर की होंगी है। और जिन्ने पैसे प्लेयर लैन लग गए ने, जेडी स्पोर्ट्स वाले सोच रहे हैं असी भी छोले भटूरे का काम कर लिए हुण कि इन्ने पैसे बड़े पैसे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये कामयाब हो रहा है। मैं टेप बॉल खेलता था, मैंने टूर्नामेंट भी करवाया, आगे भी करवाता रहूँगा। लेकिन इस टेप बॉल की हिस्ट्री में अगर मुझे कोई एक मौजा तन, एक तोहफा तन, एक मोहब्बत वाला, प्यार वाला, मेरे सगे भाइयों की तरह जो मुझे मिले हैं, वो मियाँ आसफ नदीम साहब हैं। भरपूर तो मैं इनके लिए एक भरपूर एक क्लैप इसलिए करें कि ये सबको प्रमोट करते हैं। और भाईजान एक मिनट आप ऊपर आए जरा। मियाँ साहब जुगतां तो होंदियां रहनगियां जी भाईजान, एक क्लैप होनी चाहिए भरपूर ना। पागल है मैं बल्ले खाने ने। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, किसी लालच के बगैर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ क्रिकेट के लिए, टेप बॉल के लिए। वकार शाह साहब माशाल्लाह आज भी दिहाड़ी लाउन आ गए ने। ये क्रिकेटरों की अम्मी है, अम्मी बिल्कुल ये अम्मी है, अभी अब्बू का पता नहीं चला तो और अयूब भाई भी हैं माशाल्लाह। अयूब भाई आप भी आए माशाल्लाह, वो दाढ़ी माशाल्लाह रखी है, अच्छा नमाजी परहेजी आदमी है। इंज लगता सानू रोकना है कि काम सही नहीं ये नहीं करना। तो भाईजान आप बड़े ग्रेट हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह सबसे मोहब्बत करते रहें। और आज खुरम भाई माशाल्लाह पेटी चों नवा पेंट कोट कट के नवी टाई, लगता कि बड़ा मज़ा आने वाला है जिंदगी दे विच। महताब भाई अल्लाह पाक तन एडा कद मेरा भी हुंदा खास, तो सर मैं ऊँठा नूं सुरमा पाया करना सी मैं, लेकिन माशाल्लाह एडा लंबा कद है महताब भाई का। लाहौर च जो बारिश होवे सब तो पहले इन्हों पता लगता, क्योंकि पहली कणी इन्हों वजदी है जी अच्छी। और महताब भाई हमारे इन्वेस्टर भी, हमारे भाई भी हैं और बड़े क्रिकेटर्स के पीछे। और मैं भाईजान एहसन भाई के बारे में, एहसन भाई तुसी ते आओ जरा इधर आओ माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ, मेरी मंगेतर वर्गी शक्ल करके आए जो तुसी आज। अरसलान अच्छी भाई आज बहुत खुश हैं। एहसन चिट्टा भाई के लिए क्लैप होनी चाहिए। ये भाईजान मैं ना जब टूर्नामेंट करवा रहा था ना, जब आपसे मुलाकात नहीं थी तो इनसे फ़ोन पे रब्ता था, लेकिन लेट हुआ। मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम मैं लेना भी पसंद नहीं करूँगा, कि जो मेरे साथ थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे उनको। तो लेकिन एहसन भाई ने बड़ा साथ दिया मेरा। और इंशाल्लाह अब लाहौर में अप्रैल जब हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसमें भाईजान तो साथ हैं, ये यही ऑनर हैं, यही मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ है। और साथ में जेडी स्पोर्ट्स भी है। तो जेडी स्पोर्ट्स का शुक्रिया अंकल, तुहाडा शुक्रिया, क्योंकि सैन तो तुसी करने होंदे ने ना, जिन्नी भी लकड़ी ते सैन ते तुहाडे ने ना। तो बहुत शुक्रिया आसम भाई। और अज तुहाडी भी लग दिहाड़ी लग रही मेरी लग गई। अरसलान अच्छी भाई, बादशाह खान भाई, लव यू सो मच। और मेरी बहन भी आई हैं और आज फुल तैयार होके आई हैं, लेकिन वो शेर मैं नहीं सुनाऊंगा। हाँ जी, लेकिन एक शेर है कि दोस्ती के नाम पे सुनाऊंगा लाजमी। भाईजान आई साहब भी आ चुके हैं कि दोस्ती कायम है तो सब कुछ है। जिस तरह मेरी दोस्ती अल्लाह करे सारी ज़िंदगी, मेरे भाई हैं मियाँ आसफ साहब, इनके साथ दोस्ती इसी तरह है। वो कहते हैं ना कि दोस्त ना ज़िंदगी में होना तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वो एक शेर है कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाएं, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। क्या बात है, क्या बात। तो ये क्लैप होनी चाहिए। रोटी है रोटी बिल्कुल है, तुसी टेंशन। और जिन्ने भी दोस्त आए ने जेडी स्पोर्ट्स वालों एक ऐलान है जी, और मियाँ आसफ नदीम साहब वालों, और 2 लाख रुपए का नाम है। सच बोलना है कि फौरन उन्होंने इतने नगद मिलेगा मियाँ साहब और जेडी स्पोर्ट्स वालों, जेड़ा रन मुरीद का हाथ खड़ा करे। आओ भैन, तालियां होनी चाहिए भैन, तालियां माशाल्लाह। नहीं नहीं इधरों ही आओ तुसी भैन। रन मुरीद तो गटर थले आ सकता जनाब। की नाम अपना जी? सर सैयद अमजद शाह।
शाह जी पैसा कोई नहीं मिलना, अल्लाह की कसम बंदा लभना सी सिर्फ। लो जी भैन जे सोशल मीडिया ते नंबर 1 रणमरीत शाह जी होए ने इस टाइम जी, माशाल्लाह। जेड़े भाभी दे गोडियां नूं हत्थ ला के होंदे मैं जावां जी, शाह जी वर्गे बंदे फुल तैयार होके भाभी नूं कह रहे होंदे ने एक 50 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन शाह जी सिर्फ पता करना सी तानू पैसिਆਂ ਦੀ नहीं, अल्लाह तो वो भी सोच रहे कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ऐलान कोई नहीं, लेकिन भैन अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ जिन्हां ने सानू भी जलील करवाया है जिन्हां दे शाह जी बहुत शुक्रिया, तुसीं बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन है, नहीं हुक्म नहीं, अभी आपने एक शेर भी पढ़ा है, वो भी बड़ा दुखी सा शेर पढ़ा है। अभी आपने किसी पर्सन का भी जिक्र किया है और वो शायद किसी दुख के साथ किया है, मे बी लेकिन दुख होने के बावजूद भी आप इतना जोक भी कर लेते हैं, लोगों को हंसा भी लेते हैं, ये कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। शाह जी ये सवाल तो तुसी मेरी बीवी वाला पूछे मेरे को, लेकिन ये दुख काम जो होता ना, काम वो करना दुख नहीं होता, अपनों पे दुख होता है। मसलन मुझे, मैं फ़ख्र से कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसके लिए मैंने ये टूर्नामेंट शुरू किया था, तो मैंने कहा था ये सरवाइव कर जाए, जिस तरह उसके बारे में बातें होती थी बला बला, लेकिन जब टूर्नामेंट के बाद बातों का पता चला है कि उसने इधर से भी ये कर लिया वो कर लिया बला बला बला, नाम न लूँगा, अल्लाह उसे हदायत दे और अल्लाह उसे इज़्ज़त दे, ठीक है ना सर। तो बाकी दुख हर किसी को होता है, तो लेकिन यही है कि हमारा काम ऐसा है कि हम परेशान भी हैं, लेकिन जो हमें देखने वाले हैं उनको यही पता है कि ये हमें हंसाएंगे, तो कोशिश करते हैं शाह जी। और तनु मुबारक होवे, लाहौर च तुसी नंबर 1 रन मरीद हो गए जी। और बहुत शुक्रिया। और आसिफ भाई ये इधर आओ ना, तुसी नवा पेंट कोट पा के कितने चले। मैं ये दोस्तों के बारे में शाह जी ये भी मैं सवाल कहना चाह रहा था कि दोस्तों के बारे में, दोस्त वो होता है जो मुश्किल में किसी के काम आता है। दोस्तों को काम कहना चाहिए, हम कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, मुश्किल में हो, और कुछ ऐसे रिश्ते में जो सगे भाई होते हैं ना, उनको बंदा को काम कहता है ना, तो वो फ़ोन बंद करके सोचते हैं कि करिए कि ना करिए, यार ये बंदा सही है कि नहीं है। पिछले दिनों थोड़ा सा परेशानी या कोई काम था छोटा सा मुझे, तो कुछ मेरे दोस्त जो जिनके मैं बड़ा काम आया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं सुना, तो एक आदमी को मैंने 10:50 पे टेलीफोन किया और 10:52 पे वो काम हो चुका था, और वो कोई और नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और सारी ज़िंदगी का साथ है। और आपका भी शुक्रिया, आप माशाल्लाह। चलो हम ताड़ी वारी है, तुसी भाईजान पहले आप बैठे हैं ना ज़रा, और जुनेद साहब तुसी भी आओ, आज बड़ा वाजियां वाला पेंट कोट पाया, इधर ते आओ, आ जाओ, पैसे तो तुसी मैंने देते ही टूर्नामेंट दे, इतने ते आओ। दानिश भाई आ जाओ, आज तो माशाल्लाह इको जो पेंट कोट करण अर्जुन बन के आए ने माशाल्लाह, आए आप दोनों। जय भाई इतना कामयाब, इतना सुपर डुपर प्लेयर आपके पास, खुरम चकवाल भाई, एहसन चड्डा साहब, बादशाह भाई, अरसलान अच्छी भाई माशाल्लाह। आज एक गली के नाजम होंगे ने अरसलान भाई। अरसलान भाई आप भी आए ना, असी तुहाडे फैन है सर, आ जाओ। मैरी भाई कितने ने, बैठे ने, अब मेरी नज़र कमजोर। मैरी भाई आ जाओ तुसी भी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ मैरी भाई, कोई जुगत नहीं होंगी, आ जाओ तुसी, आ जाओ। देखो प्लेयर लग ही नहीं रहे, लगता ओ बहादुर लेफ्टी साहब, आ जाओ भाईजान, आ जाओ। मैरू भाई, बहादुर लेफ्टी भाई कराची, सर फिर बादशाह हलीम खान बादशाह खान भाई, आ जाओ। मुफ्त दी गेंदा ते छक्के मारदे जे, आ जाओ तुसी भी। अच्छा सब तो प्रॉब्लम भला की है टूर्नामेंट की टेप बॉल की, मसलन कि गेंद ही नहीं लभदी, छक्का बजदा ना तो 700-800 गेंद एक टूर्नामेंट च लग जाती, यार तुहानू खुदा दा वास्ता है कोई थोड़े। और अरसलान भाई थैंक यू। माशा मैरू भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं। बहादुर लेफ्टी भाई थैंक यू। माशाल्लाह कराची छड़ के लाहौर गिरवी मकान ले लिया, इतने दिहाड़ी ज़्यादा है और अच्छी गल है माशाल्लाह। और बादशाह भाई के लिए क्लैप, इस वजह तो कि ये माशाल्लाह एक्सीडेंट तो बाद सरवाइव करना ये बड़ी मुश्किल गल होंदी, बंदा हार जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस करके मैं कहना वा कि तुहानू मैं सल्यूट करना कि तुसी सरवाइव किया और जेडी ते बैठना छक्के मारदे जो तुसी लेफ्ट। बहादुर भाई जी सर, और सुनाए तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, ताड़े छक्के असी जनाब, तुसी कमाल प्लेयर जे। अल्लाह पाक तुहानू पैसे भी देवे, हदायत दी अल्लाह पाक ने,
ठीक है ना। और जेडी स्पोर्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮਹਿਰੂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ज़रा बैंड वालियों को चलना। ये मेरे भाई हैं, सगे भाइयों की तरह हैं कि मैंने कहा ना कि सब साथ छोड़ गए थे, लेकिन ये दो शेर खासकर जुनैद भाई और इनके वालिद साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी टूर्नामेंट की कामयाबी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है, जेडी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। और बहुत शुक्रिया सर। और माशाल्लाह ए बटन खोल लो, बाद चुनो ना एम्बुलेंस आवे, फ़ायदा की दानिश भाई। बस पूरा कर दो बस। अच्छा जी सर प्लीज़ बैठे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू और बेस्ट विशेस सर। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़ के मैं भी चला जाऊंगा। मोहब्बत पे शेर है, खत के तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसर पिया साहब के लिए भरपूर तालियां जी। थैंक यू वेरी मच कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच। सो हसनैन, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? हम नेक्स्ट नेक्स्ट इनको दूल्हा बुलाने कौन जा है रहे इस हैं। महफिल का? दूल्हा? हाँ, दूल्हा भी होता है ना। ओह। दूल्हे के बगैर वलीमा तो होता नहीं है, वलीमा है यहाँ पे। अच्छा, गेस करवाएं? हाँ जी, करवा लेते हैं। कोई बताएगा इस महफिल का दूल्हा कौन है? आज के इस महफिल का दूल्हे के भाई सारे आ चुके वैसे। एहसन चिट्टा भाई, बादशाह भाई, मैरी मर्दान भाई, सारे आ चुके हैं। रेड कलर की टाई लगाई हुई है, यस। बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल। प्लीज वेलकम मिस्टर खुर्रम चकवाल। खुर्रम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कोट कहाँ से? वो कह रहे थे पुराने बक्से से निकाला है कहीं। ये हमारे भाई हैं रियान सती भाई, सती दूल्हा। वाह वाह वाह, सत्ती दूल्हा हाउस, मतलब ऑल द वे मरी बात पहुंच चुकी है। जी जी बिल्कुल, आपको पता है मरी वाले पहले आगे होते हैं हर क्या काम में। बात है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। खुर्रम भाई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस बैंड के साथ खेले, आप अभी खेल रहे हैं, माशाल्लाह से 5 शहजादे और भी आपके साथ हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इस ब्रांड के हवाले से आप क्या कहेंगे? जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी कोलैबोरेशन जो आपकी जेडी स्पोर्ट्स के साथ है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जेडी स्पोर्ट्स को उस टाइम से जानता हूँ जब इनका बल्ला जो है सादा चलता होता था। उस टाइम से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ जेडी स्पोर्ट्स के साथ, और माशाल्लाह मेरा ये 3रा सीज़न है मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको पता है मुश्किल काम है, इस काम को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि जुनैद भाई, दानिश भाई और अहमद बशीर साहब हमारे अंकल साथ बैठे हैं, जिस तरह से इन्होंने इस ब्रांड पे मेहनत की है पिछले 5 सालों से, मैं समझता हूँ कि अप्रिसिएशन के काबिल हैं। और मैं अप्रिशिएट भी करूँगा तमाम भाइयों को और इनकी पूरी मैनेजमेंट को। और मेरा ये तकरीबन 3रा साल है, वैसे मैं इनके साथ वैसे अटैच हूँ बिज़नेस के हवाले से, बैट्स के हवाले से। अभी माशाल्लाह जिस तरह से जेडी स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, मैं समझता हूँ मेरे साथ जितने भी प्लेयर्स हैं, बाकी और भी प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं जेडी स्पोर्ट्स के साथ, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसमें मेरा जो किरदार है वो इंशाल्लाह आगे भी आने वाले सालों में इनके साथ रहेगा। 3 साल आप गुजार चुके हैं, बाज़ औक़ात साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 3 साल के बाद आपने क्या नोट किया कि आप जेडी के साथ कितना अरसा और चल सकते हैं, और कैसी रफाकत रही आपकी जेडी के साथ? देखिए दानिश भाई, जुनैद भाई, मैं इनको हमेशा अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। अभी अहमद बशीर साहब भी हमारे साथ ऐड हो गए, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मेरा इनके साथ एक फैमिली रिलेशन है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे जितनी क्रिकेट है इन्हीं के साथ जारी रखूँ। अच्छा, हमने सबसे पूछा, मुर्शी भाई से पूछा, कैसर भाई से पूछा कि टेप बॉल के हवाले से वो क्या तासुर देंगे, लेकिन आजकल करोड़ों सबको नज़र आते हैं, शायद आपकी भी करोड़ों की डील होगी। लेकिन मुझे ये बताइए, उस वक्त से टॉक अस थ्रू दैट टाइम के जहाँ पे बसेस के रूट आपको याद होते थे कि कौन सी बस यहाँ से चलेगी रावलाकोट जाएगी, कौन सी बस इस्लामाबाद से चलेगी या चकवाल से चलेगी कराची जाएगी या फिर बलूचिस्तान जाएगी, उस वक्त से लेके आज का वक्त जब अपनी गाड़ी है, पैसा है, टेप बॉल कमर्शियल हो चुकी है,
इस सारे वक्त को आप कैसा देखते हो और आपको कितनी खुशी महसूस होती है? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे तो वो टाइम भी याद है जब आपने ये सारा जो जिक्र किया है, ये मामलात थे और सब प्लेयर्स के साथ थे। तो माशाल्लाह जिस तरह से ग्रो हो रही है टेबल क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि इनमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं स्पॉन्सर का नाम ना लूँ और सोशल मीडिया का नाम ना लूँ, जिस तरह से हमारे भाई मेहनत करते हैं और स्पॉन्सर्स में अब देखा जाए तो मियां आसिफ नदीम साहब हमारे पास मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी इनकी काविश है, मैं तकरीबन 2007-8 से इनको जानता हूँ और उनके साथ खेल रहा हूँ 2007-8 से। तो मैं उस दिन भी मियां साहब के साथ बैठा था तो यही जिक्र हो रहा था कि यार तकरीबन 3 से 4 जो प्लेयर्स की पोर्ट्स है वो जा चुके हैं। तो मैंने कहा मियां साहब आप तो अभी भी जवान है माशाल्लाह, तो अभी आपने मज़ीद कितना करना है? तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक ख्वाब था, टेबल क्रिकेट गली महल्ले की क्रिकेट समझी जाती थी और मेरा ख्वाब था कि यार ये टीवी पे आए। तो आज माशाल्लाह उन्हीं की ये काविशें हैं और इसके अलावा जितने हमारे और भी भाई हैं स्पॉन्सर हज़रात हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका बहुत बड़ा किरदार है टेबल क्रिकेट की प्रमोशन में। बाकी मियां साहब को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, माशाल्लाह इनकी काविशों किसी से छपी ढुकी नहीं है। अच्छा, एक तो है जो आजकल हम रवाज देख रहे हैं, साइनिंग्स का रवाज है, प्लेयर साइन कर रहे हैं, कोई लाखों लेता है, कोई करोड़ों लेता है, लेकिन स्पॉन्सर जिस तरह आपने मियां आसिफ नदीम साहब का जिक्र किया, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, उनको रिटर्न कोई नहीं मिलता। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे भी कोई कमर्शियल एस्पेक्ट होना चाहिए कि वो अगर प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न उनको भी सपोर्ट होना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखें स्पॉन्सर्स के बगैर क्रिकेट कुछ भी नहीं है, अगर स्पॉन्सर ना हो तो हम कहाँ भी क्रिकेट खेलेंगे, तो लाजमी होना चाहिए मैं समझता हूँ। और मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के किरदार को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे मुश्किल काम मैं समझता हूँ मीडिया का है। हमारी क्रिकेट में पूरी रात खड़े होकर लाइव मैचेस लाना, हर प्लेयर को प्रमोट करना बहुत मुश्किल काम है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम मीडिया टीम पाकिस्तान की जो है। अपने सब ब्रॉडकास्टर्स के लिए तालियां जी। कैसर भैया आगे जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा इंज लगता ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। खुरम भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप जेडी स्पोर्ट्स के बेस्ट प्लेयर हैं माशाल्लाह, इनके लिए क्लैप लाजमी होनी चाहिए। और मेरी नज़र में एक सवाल था, सॉरी तुसी सवाल कर रहे थे लेकिन मेरे छोटे भरा निकाले कर दिया तुसी वली कर दियो। और ये दसो कि एक पिछे जे बड़ी गल हुई सी, क्योंकि मैं मेरे बेस्ट भरा ने तैमूर मिर्ज़ा साहब मसन पिछे जे बड़ी सोशल मीडिया ते एक सी कि आपस में मैच गए, कुछ लोगों ने बर्तन बेचते, किसी ने गुर्दा बेचता, किसी ने कुछ कर दिता कि जी असी इंज ला देंगे, ये करांगे, बेस्ट प्लेयर कौन है? तो तुसी उस वाले ना की कहना चाहते, ताड़ी की मुहब्बत है तैमूर भाई दे नाल? मैं चाह रहा कि लोगों तक पहुँचना चाहिए कि तुसी कितना प्यार उन्होंने नाल करते जी। बिल्कुल जी ऐसी है। देखें बात ये है कि प्लेयर जितने पंजाबी बोलो कोई नहीं, खैर है केड़ा मसला, प्लेयर पीटीवी ते चलना, तुसी पंजाबी बोलो भाई। प्लेयर जितने भी हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह, फाद है, तमूर है, छोटा विक्की है, असद शाह, उसामा, बहादुर, अच्छी, एहसन, उमैर, सारे ही माशाल्लाह अपनी अपनी जगह हर कोई एक ब्रांड है। ठीक है, यह गल गलत है कि मैं कह देवां कि फलाना इंजे फलाना उंजे, कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सब नूं इज्जत दी हुई है। अल्लाह ताला जिन्हों इज्जत देंदा है, बंदा कौन होंदा उन्हां को इज्जत खसण वाला। तो मेरा सारे नाल इंजी प्यार है, बेशक वो गवाह ने बैठे हुए ने, जितने भी है मेरे जूनियर ने, चाहे तमूर है, चाहे फाद है, चाहे विकी है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि यार जो कुछ मैं अपनी ज़िंदगी सीखा, जी अच्छी चीज़ है, मैं डिलीवर करा। और फाहद मियाँ चन्नू साहब माशाल्लाह एडा लंबा कद, वो इंज लगता है मस मैच बंद कराउणा आए ने, ठीक है ना। और गेंद बिल्कुल इन्नी क लगती उन्होंने अगे बिल्कुल ही मसन बॉलर गेंद करांदा तो गेंद अंपायर नाल गल कर हुंदी है, भाजी ना भेजो कि आतंकवादी खलोता है। फाहद भाई एडे अच्छे ने, लेकिन बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहना सा कि तुहाडा सवाल लाजमी कि लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो। अल्लाह पाक तुहानू सारे प्लेयरां नू सलामत रखे, तो जो मैं तुहानू टीम च लवां मेरे को घट पैसे लिया करो। अल्लाह हाफिज़। आखिर वाला काम थोड़ा मुश्किल है सर। अच्छा खुरम भाई, आखिर में मुझे बताइएगा कि आज के इस इवेंट के हवाले से हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स आपके चाहूँगा। ग्रोथ की हमने बात की थी, अब इस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान का एक मारूफ निजी होटल है, इस तरह की सेरेमनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी नहीं होती जिस तरह की टेप बॉल की सेरेमनीज होती हैं। सो आज की इस सेरेमनी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज की जो सेरेमनी है माशाल्लाह, अहमद बशीर साहब मेरे साथ यानी कि काफ़ी दिनों से हम लोग अटैच थे, तो मैं इनसे यही बात कर रहा था कि यार सेरेमनी आपने, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह इन्होंने सेरेमनी की है, मैं समझता हूँ कि टेप बॉल की वन ऑफ द बेस्ट सेरेमनी है। थैंक यू सो मच जी, भरपूर तालियां होनी चाहिए खुरम चकवाल के लिए जी, किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। चलें जी, शाह जी किधर गए? चल शाह जी को ढूंढ रहे हैं सब लोग। चलें जी, अब खवातीन हज़रात ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। जिस तरह कैसर भाई ने कहा कि खाने और
उसके दरमियान ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए ना। अब सारी परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं, कैसर भाई से आपकी मुलाकात हो चुकी, मैविश से आपकी मुलाकात हो चुकी बिल्कुल ऐसे ही है, है। मुशी भाई से मुलाकात हो चुकी है, किंग ऑफ एशिया से हो चुकी है, सबसे मुलाकात हो लेकिन गई। हमने ना वो साइन भी तो करवाना होता है, निकाह के लिए साइन भी जरूरी होता है। ओह, so आप सच्ची में जब यहाँ पे निकाह होता है ना निकाह साथ कहते के- हैं कि साइन करें और लिखे कबूल है कबूल है कबूल है। तब हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्जैक्टली और मैं Alright. मैं उन दो शख्सियात को देख रहा हूँ कि वो आएंगे, टेबल रखेंगे, कुर्सियाँ रखेंगे, Okay. तो उसके बाद मैं पेन, दोनों फरीकेन को पेपर, बुलाऊंगा, दुल्हन को भी बुलाऊंगा, दूल्हे को भी दूल्हे बुलाऊंगा। को भी पेन पेपर आएगा, जी। साइन किए जाएंगे। Exactly. उसके बाद घूंघट उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे और फिर जो कबूल कि है कबूल है पीछे कहा है जाएगा। आपके, जो आपके पीछे बिल्कुल सजाई गई है। बिल्कुल ऐसे So, ही वो हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। एग्जैक्टली और इस Yeah. वक्त जुनेद भाई आप आ जाइए ज़रा, आप आ जाइए, आपसे गपशप कर लेते जब तक ये सेटिंग होती है। सर 4 चेयर रखिएगा। 4 चेयर्स यहाँ पे लगाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनेद भाई आप आज यहाँ पे मौजूद हैं, इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। 10 साल मुकम्मल हो चुके, फ्रॉम नोवेयर जर्नी स्टार्ट की थी। क्या कभी सोचा था कि ये जर्नी आपकी इस लेवल तक पहुँचेगी? जी जी बिल्कुल सुफैन भाई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा विज़न यही था कि मैंने जो मेरे वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे हमें यही बताया था कि स्टार्ट से कि आपका विज़न क्या है, पहले अपना आपका विज़न होना चाहिए, उसके ऊपर लग जाओ, फिर ना आपने आगे देखना ना आपने पीछे देखना, बस उसके ऊपर काम करें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दिन रात हमने काम किया और उसके बाद हमारी माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो हमारे आइडियल हैं, जो मेरे वालिद साहब हैं, और सेकंड जो है वो मेरे चाचू हैं, जो मेरे चाचू बशीर साहब हैं, ये मेरे आइडियल हैं। ये इन्होंने हमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है और इन्होंने हमें बताया कि बिज़नेस कैसे करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें बहुत अच्छा जो है हमें गाइड किया है। चले जी, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ रखिए। दानिश भाई Thank you आप भी very आ जाइए, much. चूस साहब आप भी आ जाइए। जी तो यहाँ हमारे पास कुछ साइनिंग्स हैं जो कि आज होनी है। चूस साहब आप भी बैठिएगा, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मैरी मर्दान साहब। भरपूर तालियां जी, तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? मर्दान से एक शख्स उठ के लाहौर आए हैं और हैं भी डॉक्टर, Oh, रियल डॉक्टर। a real doctor. Okay. मैरी मर्दान जो कि पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में एक जाने पहचाने ऑलराउंडर हैं, इस वक्त साइन करेंगे जेडी स्पोर्ट्स के साथ। जुनेद भाई, दानिश भाई और चौधरी बशीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और साइनिंग सेरेमनी होगी डॉक्टर मैरी मर्दान की। और यहाँ पे एक साइन दानिश भाई की जानिब से। हियर वी गो जी, निकाह पक्का हो चुका है आपका माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत डाले जी। बहुत मुबारक हो। डॉक्टर मैरी मर्दान जी, भरपूर तालियां डॉक्टर मैरी मर्दान और जेडी स्पोर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच मैरी भाई। इसके बाद मैं एक और प्लेयर को बुलाना चाहूंगा, आपके लाहौर के ये प्लेयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये जिस ज़माने में क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में आई वॉज द ब्रॉडकास्टर, और ये वहाँ पे भी जाके ये खेला किस करते ज़माने थे, की बात है? नॉर्थ में भी जाके 2019-20 की, Okay, 18 की। okay. सो आपकी भरपूर तालियों में बादशाह खान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बादशाह जेडी खान। स्पोर्ट्स के साथ यहाँ पे साइनिंग करेंगे। Yeah, please welcome बादशाह खान. Gentlemen, clapping होनी चाहिए आप लोगों की. बादशाह खान, भरपूर तालियां, तालियां बिल्कुल नहीं हो रही। बादशाह खान मैरी मर्दान के बाद बादशाह खान इस वक्त साइन करेंगे। थैंक यू सो मच बादशाह खान। बी के ये भी हैं और बी के एक और भी हैं जो कि ऑल द वे फ्रॉम कराची आए हैं, और कराची और लाहौर की एक रवायती जंग भी रहती है, लेकिन यहाँ पे लाहौरी भी एक ही पेज पे हैं और कराची वाले भी एक ही पेज पे हैं। आपकी भरपूर तालियों में बहादुर लेफ्टी, द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, द सुपरस्टार ऑफ कराची, बहादुर लेफ्टी। जी, बहादुर लेफ्टी. Welcome बहादुर लेफ्टी.
Bahadur Lefty, third signing of the day with JD Sports. Bahadur Lefty from Karachi. थैंक यू सो मच जी, भरपूर तालियां बहादुर लेफ्टी के लिए। थैंक यू वेरी मच बहादुर। इसके बाद जी टेबल में बहुत काले भी हैं, बहुत चिट्टे भी हैं, लेकिन जिसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ ये रियल में भी चिट्टा है, अब क्या करूं। आपकी भरपूर तालियों में एहसन जाजेब चिट्टा, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। एहसन चिट्टा जी, एहसन चिट्टा, प्लीज वेलकम। आप सच में भी चिट्टे हैं। एहसन चिट्टा, the fourth signing of the day. एहसन चिट्टा और जुनेद भाई इस वक्त साइन करते हुए, गवाहान में मौजूद है दानिश भाई और चौधरी बशीर साहब। Here we go जी, the fourth signing of the day. Ehsan Chitta collaboration with JD Sports. थैंक यू सो मच एहसन चिट्टा साहब। और खवातीन उज़ात, लास्ट तो नहीं है, एक और भी है इनके बाद, लेकिन ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, पाकिस्तान को बेसबॉल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। आपकी भरपूर तालियों में अरसलान अच्छी बट। अच्छी बट, क्या बात है। ये जब भी आते हैं तो एक गाना लगता है, अच्छी बट दिया खैरा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अरसलान अच्छी बट। Fifth signing of the day. थैंक यू सो मच अरसलान अच्छी बट साहब। और आज आखिरी साइनिंग है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज की इस महफिल के दूल्हा, जिस तरह मैंने उनको कहा है, किंग ऑफ एशिया के नाम से मशहूर हैं। जरा तालियां पहले बजाएंगे तो फिर उनको कहूंगा। भरपूर तालियां होनी चाहिए। जनाब खुरम चकवाल साहब, आपकी भरपूर तालियों में। खुरम चकवाल इस वक्त साइनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल विद जेडी स्पोर्ट्स। 3 साल से ये रिश्ता कायम उदायम, और 3 साल आगे भी या फिर एक दहाई पे मुहित होगा ये रिश्ता, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर साइनिंग करते हुए खुरम चकवाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद भाई, दानिश भाई, खुरम चकवाल साहब और चौधरी बशीर साहब। खुरम भाई आप यहीं पर रहिएगा। अब मेरी गुजारिश है कि ये रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे आखिरी एक्टिविटी, फिर एक एक्टिविटी वहां पे है, और उसके बाद खाना रेडी है जी। सब तो पहले केक खाएं फिर खाना। और करना है नाउ, केक कटिंग सेरेमनी, बिकॉज़ 10th एनिवर्सरी है जेडी की, सो केक कटिंग मियां आसिफ नदीम साहब, इंपॉर्टेंट। कैसर पिया साहब, चेयर्स सर प्लीज रिमूव कर दीजिए, टेबल और चेयर्स रिमूव कर दें। डॉक्टर मैरी मर्दान, एहसन चिट्टा, बहादुर लेफ्टी, बादशाह खान, अरसलान अच्छी बट, मेहताब साहब आ जाइए। आप कोई पराए तो नहीं है, आ जाएं। मेहताब भाई आ जाएं। वैसे आप पीछे भी खड़े रहेंगे तो आप नजर आएंगे। कैसे सर, आप इधर चले जाएं, ये यहाँ पे। तुम भी आ जाओगे।
यार ये मेरे इस भाई को भी दो ना, ये इसने क्या गुनाह किया था कि उसने थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपनी सीट्स पे तशरीफ रखिए, क्योंकि स्टिकर्स, कुछ नए स्टिकर्स हैं जेडी स्पोर्ट्स के। जी क्विकली सारे प्लीज़ बैठिएगा। एक एक्टिविटी यहाँ पे बाकी है, मैं शाह जी आपसे गुजारिश करूँगा, मैं भी शाह भी नीचे रहिए, कि स्टिकर्स हैं जो कि जेडी स्पोर्ट्स ने कुछ नए स्टिकर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सबसे पहले वो देखेंगे और उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है जो कि हम वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे और वो तमाम तर चीज़ें जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो प्रैक्टिकली अपनी आंखों से आप उनको देख सकते हैं।
Here we go, Ji. The revealing of JD Sports with the hand of Junaid and Danish. चलें जी. आएगा 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 क्या आएगा ये देखना बाकी है. God, और ये हुआ gentlemen, जी project इंतज़ार. official Here we go, rowing, जी. JD Sports. चलें जी अब आगे आते हैं. Lights on जी. Lights on. Lights on कर दें please. दानिश भी आ जाएं. दानिश भाई म्यूजिक थोड़ा सा बंद कर दीजिए, हल्का सा रहे पीछे. दानिश भाई प्रोडक्ट्स के हवाले से अब आप बताएंगे क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये हमारे 3 एडिशन है जो हमें इस 2026 में एडिशन में जो लॉन्च किए हैं. एक इसमें किंग एडिशन है, एक इसमें डायमंड है और इसमें सी एडिशन है. यस. आप जरा किंग एडिशन, केसी एडिशन, यस. इसकी बात कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा बताइएगा. ये केसी एडिशन ये खुरम भाई के लिए है और ये केसी एडिशन इसलिए हमें केसी एडिशन दिया है क्योंकि खुरम भाई की जो पसंद करते हैं जिस शेप को, वो शेप हमें तैयार की है. जो खुरम भाई के लवर्स हैं उनके लिए हमने ये केसी एडिशन लॉन्च किया है ताकि जो चाहते हैं कि जो खुरम भाई बैट यूज़ करते हैं वो हमें सेम बैट चाहिए तो वो ये हम प्रोवाइड करेंगे. उन्हें इंशाल्लाह जो खेलेगा वो इंजॉय करेगा और जो जेडी स्पोर्ट्स को जानता है वो मानता है. ठीक हो गया. ये है खुरम. इसके अलावा क्या क्या वेरिएंट्स हैं? इसके बाद हमने केसी एडिशन है, फिर डायमंड एडिशन है और किंग एडिशन है. इसके अलावा हमारे शूज़ किंग एडिशन के हमने लॉन्च किए हैं, वो आप देख सकते हैं. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. ये डायमंड एडिशन है. ये एक वो क्योंकि तीनों शेप्स में डिफरेंस है क्योंकि हर कोई एक शेप से नहीं खेलता. गुरु भाई अपनी शेप लाइक करते हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो दूसरी शेप लाइक करते हैं. इसलिए बहादुर सिंह है, एहसन चिट्टा, जो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए हमने एक किंग एडिशन लॉन्च किया है और एक डायमंड एडिशन लॉन्च किया है ताकि जो जिस शेप से पसंद करता है उस शेप से खेले और एंजॉय करे. ठीक हो गया. और एक एडिशन अभी बाकी है, वो ये जेडी किंग. जेडी किंग की आवाज़ से जेडी एक्सप्लेन कीजिए. किंग ये हमारा एडिशन है जो टॉप ऑफ द लाइन है जिससे तकरीबन मोस्टली सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं. खुरम भाई की शेप थोड़ी डिफरेंट है इसलिए हमने उसको केसी एडिशन किया है. बाकी जितने भी प्लेयर्स जो लाइक करते हैं उसके लिए हमने किंग एडिशन लॉन्च किया है. सही हो गया. और मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि आपने बैट से आगे भी आप बढ़ें. लास्टली मैं पूछना चाहूँगा अपने फुटवेयर के हवाले से कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया. और माशाल्लाह से आपके फुटवेयर हम देखते हैं कि अब बहुत सारे एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो इसको यूज़ भी करते हैं, रिव्यूज़ भी देते हैं और उनके हवाले से उनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं. बेसिकली जो शूज़ का मेरे माइंड में आया क्योंकि शूज़ हर एक बॉलर की ज़रूरत है, बैट्समैन की भी है और बॉलर की भी है. तो मेरे माइंड में यह है कि जिस तरह हमारा जेडी बैट पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी फेमस है तो हमारा माइंड ये था कि हम शूज़, इसके अलावा हमने टेप इंट्रोड्यूस करवाई है. इसके अलावा क्रिकेट बॉल है और स्पोर्ट्स. ठीक हो गया. और इसके अलावा आज के इवेंट के हवाले से आपसे सवाल करना है. आज का इवेंट आपको कैसा लगा? मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश थी कि बेस्ट हो इवेंट और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो चाहा है वो इंशाल्लाह हुआ है. सर आप कुछ कहेंगे जुनैद भाई? जो पूछेंगे इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको. नहीं वो ख़वातीन वाला नहीं, वो हाँ इंशाल्लाह अनकरीब, इंशाल्लाह अनकरीब, जल्द से जल्द इंशाल्लाह. और नेक्स्ट ईयर क्योंकि जिस तरह मियाँ सी ने बताया था ना कि हमें वो वाइब्स नहीं आ रही व्यूमैन की तरफ से, तो जैसे ही हमें आएंगे तो इंशाल्लाह हम लाजमी फर्स्ट प्रायोरिटी पे इवेंट भी इंशाल्लाह. करवाएंगे. इवेंट के अलावा शूज़ भी और स्पोर्ट्स वेयर तो हमारा बन रहा है. अगर थोड़ी वाइब्स आएंगे तो हम वुमेन की भी बना देंगे, कोई इशू नहीं हमारे लिए. ठीक हो गया. और सर आप इवेंट के हवाले से आखिरी, बस उसके बाद मैं डिनर की तरफ कॉल करूँ. जी हुसनैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट जिस हिसाब से हम चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हुआ है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जितने हमारे मेहमान भाई जो भी आए हैं उन सबका शुक्र अदा पेश करते हैं हम लोग कि वो उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्वालिटी है, और ये आपको पता है कि हुसनैन भाई हमें जो है 10 साल हो गए हैं, आप तो हमें बहुत पुराना जानते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले साहब ने हमें एक ही चीज़ बताई है कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना. और इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे. इंशाल्लाह जो भी हमारे बैट यूज़ करते हैं इंशाल्लाह को मज़ा आएगा. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच. एक बात मैं कहना चाहूँगा, बेसिकली हमें जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं वो ये आती हैं यार बैट्स के बारे में कि ओरिजिनल बैट कहाँ से आपको मिलेगा. तो ओरिजिनल बैट आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट से www.jdsport.pk, इसके अलावा हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे पे ओरिजिनल बैट आपको ऑनलाइन मिले. ऑनलाइन दराज है,
कॉपी बैट मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कॉपी बैट्स मिल रहे हैं। ओरिजिनल बैट बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, और फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमने मेंशन किए हैं अपने फेसबुक पेज पे भी, उस पे जो हमारे जो जिनके पास ओरिजिनल बैट्स हैं उन पे आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप कॉपी लेते हैं उसकी वारंटी नहीं है, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल बैट होगा उसकी 2 मंथ्स वारंटी भी है, 1 मंथ के अंदर टूटता है तो रिप्लेसमेंट है, 2 मंथ पूरे बैट की वारंटी है। वापस रिपीट कीजिएगा वेबसाइट। www.jdsport.pk। ख़वातीन हज़रात आप सुन लीजिए www.jdsports.pk, यहाँ पे आपको ओरिजिनल बैट मिलेंगे। ओवर टू यूज़। जी बिल्कुल, और आप जो कॉपी करने वाले रेप्लिका बनाने वाले लोग हैं, आप लोग उनसे ज़रा खुद ही होशियार रहिएगा, बिकॉज ओरिजिनल अथेंटिक चीज़ आपको कहाँ से मिल सकती है वो बता दी गई है, वेबसाइट आपको बता दी गई है। सो आप लोगों ने इसको ज़रूर माइंड में रखना है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान महविश चौधरी और हसनैन को इजाज़त दीजिए, और तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमें लाइव देख रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो यहाँ हॉल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके लिए फूड का यानी कि खाने का फाइनली इंतज़ाम है। तो हम ज़रा खाने की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।